अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या ज़िंदगी ख्वाब है? मुड़ के देखते हैं माजी की तरफ तो यादें धुंधली धुंधली नज़र आती हैं। क्या वाकई जो माजी में हुआ था वो मेरे ही साथ हुआ था या कोई वो और शख्स था? क्योंकि मालूम तो यही होता है कि वो कोई और शख्स था। कुछ कुछ यादें हैं पर क्लियर नहीं है। आज जो कुछ मेरे सामने है, अगर आप मुझसे पूछें तो बड़ी तफसील से बता सकता हूँ, लेकिन माजी के वो साल जो मैंने बहुत लंबे अरसे तक बिताए हैं वो एक झलक में गुजर जाते हैं। उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो वक्त है जो मैं बहैसियत मैं गुजार चुका हूँ। लेकिन लगता यूं है कि वो कोई और था। बचपन में वक्त ऐसे लगता था कि बहुत है, गुजरता ही नहीं। और अब जबकि मैं बड़ा हो गया हूं तो वक्त हाथ में आता नहीं, बहुत तेजी से गुजरता जाता है। ये सब क्या है? आइए इसको समझते हैं एक मिसाल से। आप अज्यूम करें कि हमारी जो जिंदगी है वो ये है, बल्कि समझे कि एक लम्हा है, एक वक्त है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस। इसको ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं। हमारी जिंदगी 4 डायमेंशंस में बटी हुई है। साइंटिफिकली स्पीकिंग 3 डायमेंशंस तो जिहते हैं और उसके साथ 4th डायमेंशन है टाइम। टाइम को इसके साथ ऐड कर लें, ये जिंदगी का एक ब्लॉक है। जब जिंदगी शुरू होती है, जब बच्चा छोटा होता है, तो उसकी जिंदगी का ये जो ब्लॉक है, इसके अलावा इसके पास और कोई ब्लॉक नहीं होता। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, मजीद ब्लॉक्स ऐड होते चले जाते हैं। पर ये जो जिंदगी का पहला ब्लॉक है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। हर चीज पहली दफा हो रही है। होश संभालने के बाद पहली ईद, स्कूल का पहला दिन, रिपोर्ट कार्ड, ये सब कुछ पहली पहली दफा हो रहा है। शुरू में इट्स एन एक्सपीरियंस जिसको वो गेन करता है, उसको बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल से देखता है। उसके लिए भी रूटीन कुछ नहीं है, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन बहुत गहराई के साथ उसे मालूम होती है, बड़ी तफसील से मालूम होती है। पर वक्त के साथ साथ जब रेपिटेशन आ जाती है और एक के बाद एक रेपिटेशन आती चली जाती है, तो वो स्कूल के कई साल यूं स्टैक हो जाते हैं और माजी धुंधला सा मालूम होने लगता है। वो चीज़ें जो जिंदगी के रोजमर्रा हिस्सा थीं, चूंकि वो रूटीन में आ गई हैं, इसलिए वो धुंधली होती चली जाती। वक्त गुजरता जाता है। अब हम जवान हो गए, अब हम नौकरी पे जा रहे हैं, तो स्कूल लाइफ तो बहुत पीछे कहीं रह गई है। आपका दिमाग एक स्टोरी टेलिंग बुनता है। उस स्टोरी टेलिंग के अंदर वो बाज़े दफ़ा तो हकीकतों को एज इट इज़ बयान कर देता है, बाज़े दफ़ा चीज़ें धुंधली धुंधली होती नज़र आती हैं, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता। जब वो सारे पॉइंट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता तो बाज़ दफ़ा तफसीलात खुद ईजाद कर लेता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई नहीं होती वो ऐड कर लेता है। बाज़ चीज़ों को अज्यूम कर लेता है। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि एक ही वाक़े के बहुत सारे शाहिद 20-25 साल 30 साल के बाद कोई एक बात कर रहा है, कोई उस बात को झुटला रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। तो ये माजी की यादें, ये जिंदगी के ब्लॉक्स, ये हमारे लिए तो अनफोल्ड हो रहे हैं। बचपन में आगे के ब्लॉक्स का हमें नहीं पता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आगे के ब्लॉक्स आते चले जा रहे हैं और जिंदगी रवां दवा है। अभी आगे के ब्लॉक्स हमें नहीं पता, लेकिन रब ताला को सारे ब्लॉक्स पता है। इसलिए उसने कुरान में क्या कहा, कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन फलाह पा गए, पास्ट टेंस। लेकिन अभी हमारे लिए वो फ्यूचर टेंस होना है, लेकिन रब ताला के लिए वो सारे मामलात अनफोल्ड हो चुके हैं। जिंदगी का ये जो टाइम एंड स्पेस का ब्लॉक है, जिसे आप साइंटिफिकली टाइम स्पेस का ब्लॉक कहते हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी की सारी चीज़ें कैद होती हैं और ये ब्लॉक एक से बाद जुड़ते चले जाते हैं और यूँ ज़िंदगी का सफ़र होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो आखिरी ब्लॉक जब रखा जाता है, जिसके बाद फिर ज़िंदगी
अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। फिर ये सारे के सारे ब्लॉक्स महफूज हो जाते हैं। कहाँ महफूज हो जाते हैं? आपके नामा आमाल में। आपका नामा आमाल यूं ही समझ लें कि एक टाइम स्पेस का ब्लॉक है। हर लम्हा एक टाइम स्पेस का ब्लॉक है। उसके अंदर आपके डीड्स लिखे जाते हैं, अच्छे या बुरे। समझाने के लिए कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे अगर बुरे अमल हैं तो उन्हें लाल रंग दे देते हैं और अच्छे अमल हैं तो हरा रंग दे देते हैं। अब टाइम स्पेस के इस ब्लॉक में ये रंग भरते चले जा रहे हैं। हरा रंग ज़्यादा है तो अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, सिर्फ हरा ही रंग है तो अच्छाई ही अच्छाई है। कहीं लाल रंग ज़्यादा है तो गुनाह ज़्यादा है, सारे का सारा लाल है तो गुनाहों से भरा हुआ टाइम स्पेस का ब्लॉक है। और ये टाइम स्पेस के ब्लॉक्स अनफोल्ड होंगे क़यामत के दिन उस किताब की सूरत में जो हर शख्स को दी जाएगी। तो ये जो टाइम स्पेस का ब्लॉक है, इस टाइम स्पेस के ब्लॉक में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे लिए जो हो चुका हम उसमें जा नहीं सकते और जो होगा उसे हम अभी पा नहीं सकते। तो अभी हम लम्हे नाव में हैं, अभी इसी वक्त में हैं जिसकी तफसीलात हमारे सामने है। अब इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एक बर्फ़ है, बर्फ़ को बाहर रखते तो वो पिघलती चली जाएगी। उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो मिलके जो पानी बना हुआ है, जो मुंजमद था, जमा हुआ था, अब वो पानी की सूरत में बह रहा है। क्या पानी खुद ही बर्फ़ बन जाएगा? हरगिज़ नहीं। जो बर्फ़ था वो माजी था, अब ये जो घुल रहा है ये हाल है। जब बर्फ़ घुल जाएगी तो आखिरी ब्लॉक आ गया और मामला ख़त्म। फिर आइस नहीं रही। पानी खुद रिवर्स होके आइस नहीं बन सकता। बस इसी तरह जिंदगी घुल रही है, लम्हा ब लम्हा, ब्लॉक बाय ब्लॉक। और पिछली जिंदगी जो हम गुजार चुके हैं वो कैद है कहीं हमारे जहन में, पर उसकी तफसीलात एज इट इज़ कैद नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान के साथ जो हो चुका वो नहीं हुआ। जो हो चुका वो हुआ है, पर हमें उसकी डिटेल्स याद नहीं है। एक आदमी ज़हनी तौर पर माऊफ हो जाता है, वो ज़हनी तौर पे उसका ज़हनी तवाज़ुन डगमगा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका माजी भी डगमगा गया, उसका हाल डगमगाया है, लेकिन हाल में जो कुछ हो रहा है उसका दिमाग उसे रजिस्टर नहीं कर पा रहा। लेकिन यह मतलब नहीं है कि जो माजी में हुआ उसे भी भूल चुका है। बाज़ दफ़ा लोग उम्र के एक हिस्से में आके माजी को बहुत सही तरीके से याद रखते हैं, लेकिन हाल में जो कुछ हो रहा है वो रजिस्टर नहीं होता। जिससे बात कर रहे हैं हर 10 मिनट के बाद उससे उसका नाम पूछते हैं, कमरे से वो चला जाए तो उसे भूल जाते हैं कि गोया वो था ही नहीं। ये सारी चीज़ें दिमाग की हैं, दिमाग जो कुछ स्टोर करता है। अच्छा, अब ये जो वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, तेज़ी से नहीं गुजर रहा वैसी है, लेकिन चूंकि हमारे लिए ये रूटीन हो गया, अब हम रोज़ जॉब पे जा रहे हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं और रोज़ जा रहे हैं, तो ये जो रूटीन वर्क है इसको दिमाग ऑटोमेटिकली समराइज करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये तो रोज़ की बात है। अच्छा, अगर इस रोज़ की रूटीन में कुछ अचंभा हो जाए तो अब वो उसको याद रखेगा कि सर्दियों में, अच्छा अभी तो याद रखेगा तारीख के साथ, दिन के साथ, लेकिन साल गुजरते चले जाएंगे तो आपको सिर्फ ये याद रह जाएगा 2026 की सर्दियों में मार्च के महीने में ये हुआ था। और थोड़ा और अरसा गुजर जाए तो 2026 सर्दियां याद रह जाएगा, और कुछ और अरसा गुजर जाए तो शायद 2026 याद रह जाए, या कई साल पहले सर्दियों में मेरे साथ एक वाकया हुआ था, कुछ इस तरह बात याद रह जाए, क्योंकि जहन वक्त के साथ साथ चीज़ों को समराइज करता रहता है। तो यही वजह है कि हमारा जो दिमाग है वो एक अलग खेल खेलता है, और ये टाइम स्पेस के ब्लॉक्स में हम जीते रहते हैं। वो कहा है ना किसी शायर ने, याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हम माँ बाप के घर में कई साल गुजारते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वहाँ माँ बाप के घर में गुजारे हुए 20-25 साल वो एक लम्हा मालूम होते हैं। ये
लम्हा नहीं होता, बल्कि वक्त के बहाव के साथ पिछला बहाव ख्वाब या धुंधला हो जाता है, उसके अंदर वो शार्पनेस नहीं रहती। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इन बातों से कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं तो बग गया हूं जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अस्सलाम वालेकुम।